मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप कभी भी अपने समाज की तरफ निगाह घुमाइए तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े परिवारों में विघटन हो रहा है। भाई भाई से लड़ रहे हैं, बेटे बाप से लड़ रहे हैं। और कारण क्या है? सिर्फ पैसा, जायदाद। लोग आपसी रिश्तों को भूल चुके हैं। बेटे ये भूल चुके हैं कि जिनकी गोद में वो खेले पले बढ़े, उन माँ बाप को सिर्फ पैसों के लिए कैसे वो ठुकरा देते हैं, उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। और भाई भाई जो कि एक दूसरे के साथ खेले पले बढ़े, एक दूसरे के साथ जीवन गुजारा, वो पैसों के पीछे, दौलत के पीछे एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए मरने मारने पे आमादा हो जाते हैं। आखिर ये क्यों हुआ? क्यों हमारे रिश्ते जो हैं खत्म होते जा रहे हैं? जो पहले कहा जाता था कि रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, लेकिन आज के समय में एक ऐश्वर्य, धन या संपदा के चक्कर में कहीं ना कहीं ये रिश्ते विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है और कैसे इन चीजों से हमें निजात मिल सकती है? तो आइए दोस्तों, इस बात को मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाता हूं कि कैसे लोगों के मन में रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए हम चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि एक बहुत बड़े नगर सेठ थे, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा था। लेकिन जब बुजुर्ग हुए तो बेटों के बीच में घर की संपत्ति के बंटवारे के लिए विवाद चालू हो गया। और विवाद की वजह क्या थी कि एक 4 बेडरूम का फ्लैट था जो कि बड़ी पॉश लोकेलिटी में था, और दोनों बेटे, बड़े और छोटे बेटे जो है, उसी के लिए लड़ रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि पहले तो मुहाचाई हुई, गाली गलौज हुई, और इसके बाद एक दूसरे को मारने पीटने पे उतारू हो गए। सेठ जी ने जब ये देखा, पहले तो सारा कुछ चुपचाप देखते रहे अपनी आंखों के सामने, लेकिन जब दोनों भाई मरने मारने पे उतारू हो गए तो सेठ जी बहुत जोर से हंसने लगे। जब सेठ जी हंसने लगे तो दोनों बेटे लड़ाई झगड़ा छोड़ के अपने पिता को देखने लगे। गुस्से से बोले कि यहां पर तो मतलब जो है आप कोई निपटारा तो कर नहीं रहे हो, ऊपर से हमारी मतलब जो बातों पे हंस रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है? तो सेठ जी ने कहा कि तुम लोग एक छोटे से टुकड़े के लिए, एक फ्लैट के लिए इतनी लड़ रहे हो। ऐसा करो, तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक इससे भी बड़ा अनमोल खजाना दिखाता हूं। अब दोनों भाइयों का लालच चरम पे था। दोनों भाई जो है उन्होंने सोचा, आंखों में आंखें मिलाई, उस फ्लैट का झगड़ा छोड़ दिया और सोचे, अरे मेरे बाप ने तो और भी कहीं पे जो है बहुत बड़ी दौलत छुपा के रखी हुई है। बस दोनों ने अपनी लड़ाई छोड़ी और पिताजी से कहा कि हाँ हाँ चलो, चलते हैं आपके साथ में। तो पिताजी ने क्या है कि एक शर्त कर दी। उन्होंने एक शर्त रखी कि देखो, अगर तुम लोग मेरे साथ चलते समय आपस में लड़े तो मैं तुम्हें उस खजाने तक लेके नहीं जाऊंगा, और बीच रास्ते से ही लौट के आ जाऊंगा, फिर मुझे कुछ कहना मत। तो दोनों पुत्रों ने कहा कि अब जब खजाना इससे बड़ा मिल रहा है तो फ्लैट के पीछे कौन लड़ेगा? है, जब बड़ी चीज मिल रही तो छोटी चीज के पीछे क्या मुंह देखना? तो दोनों ने कहा हाँ बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, हमें चल के आप वो खजाना दिखाइए। अब सेठ जी ने जो कहा कि ठीक है, गाड़ी निकालो, चलो। तो बेटों ने कहा कि नहीं नहीं, गाड़ी कौन निकाले? बड़ा छोटे की तरफ देख रहा है, छोटा बड़े की तरफ देख रहा है, क्योंकि मन में तो इतनी दूरी हो ही चुकी थी। सेठ जी समझ गए। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, आज हम सब बस से चलेंगे। बेटों ने कहा ठीक है। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, किराया भी मैं ही दूंगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बेटों ने कहा ठीक है। खैर निकले। गांव जाने के लिए उनको एक बस मिली। अब बस जब मिली तो उस पर 2 सीटें थी, वो लोग 3 थे। तो चूंकि 10 घंटे का सफर था, तो पहले पिताजी, बड़ा बेटा बैठा, फिर बड़ा बेटा उठा तो छोटा बेटा बैठा, ऐसे करते करते मतलब इन्होंने आपस में सीट बदल बदल के उस सफर को पूरा किया। अब अपने गांव पहुंचे। गांव में जब पहुंचे तो उन्होंने वहां पे जो है अपनी हवेली पहुंचे। तो हवेली दोनों बेटे जानते ही थे, क्योंकि उनकी पुरानी हवेली थी। तो उनको बड़ा मतलब उनके दिमाग में तो था कि बाप ने कहीं ना कहीं खजाना छुपा रखा है। हवेली का गेट खोला,
अंदर गए, देखा तो जगह जगह पे कबूतरों ने अपने घोंसले बना रखे थे। गुटरगू चल रही थी, पूरी हवेली जो है सुनसान उजाड़ पड़ी हुई थी। अब दोनों बेटे जो हैं बड़े आश्चर्य से और बड़ी कौतूहल से अपने पिता की तरफ देखने लगे कि पिता कब बताएंगे कि कहाँ खोदना है और वहां से खजाना निकलेगा। जब बच्चों ने ये बात पूछी तो सेठ को जो है रोना आ गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो बड़े बेटे ने पूछा कि अरे आप हमें यहाँ लेके आए हैं खजाना दिखाने के लिए और अब आप रो रहे हो? वहां आप हंस रहे थे, यहाँ आप रो रहे हो, आखिर बात क्या है? तो पिता ने डबडबाई आंखों से कहा कि बेटा, तुम लोगों को याद है इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी, है? तुम लोगों का बचपन शायद यहीं गुजरा था, याद है ना? ये हवेली तो मुझे मिल गई थी, लेकिन अपने बड़े भाई को मैंने हमेशा के लिए खो दिया था, क्योंकि इस लड़ाई झगड़े से वो खिन्न हो गया और फिर दूर देश में जाके बस गया। हम लोग भी धीरे धीरे तरक्की करते रहे और एक दिन इस हवेली को छोड़ के हमें भी शहर जाके दूसरा घर लेना पड़ा। तो बेटों ने कहा तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि जिस सीट पर हम लोग बैठ के आए थे बस में, क्या वो बस की सीट हमें मिल गई या उस सीट को हम लोग ले आए? तो बेटे ने बड़े आश्चर्य से देखा। सेठ जी ने फिर पूछा कि अगर वो सीट हमें मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाती, यानी कि उस सीट पे हमारे सिवा कोई और नहीं बैठ सकता? तो दोनों बेटों ने कहा क्या बेवकूफी वाली बात है, अरे बस की यात्रा तो चलती रहती है, सीट बस में लगी हुई, सवारियां बदलती रहती हैं, पहले हम बैठे थे, आज कोई और बैठा होगा, कल कोई और बैठेगा, ये तो चलता रहेगा, ये तो जीवन का नियम है। और ऐसे भी उस सीट में क्या धरा है जो थोड़ी देर के लिए जो हमारी हो गई? अरे हम बैठे उतर आए। पिताजी फिर हंसने लगे, बोले अच्छा तुम तो बड़े ज्ञानी हो, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा है, जिसके लिए तुम लड़े जा रहे हो, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। थोड़ी देर के लिए मालिक तुम हो, थोड़ी देर बाद कोई और हो जाएगा। इस कोठी के लिए मैंने अपने भाई से दुश्मनी ली, आज ये कोठी उजाड़ पड़ी है, मैं भी इसका उपयोग नहीं कर पाया, मैं कहीं और जाके बस गया, ये कोठी वहीं की वहीं है, कबूतर आज इसमें रह रहे हैं। तुम दोनों भाई एक फ्लैट के लिए लड़ रहे हो, कल वो फ्लैट किसी और का हो जाएगा, लेकिन तुम लोग आपस में एक दूसरे से जन्म जन्मांतर की दुश्मनी ले लोगे। इन दौलत के पीछे, इन प्रॉपर्टी के पीछे तुम लोग क्यों अपने अनमोल रिश्तों को खराब कर रहे हो? क्या ये 2 या 4 बीएचके का फ्लैट तुम्हारे रिश्तों से, तुम्हारे भाई भाई के रिश्तों से बड़ा है? मुझे भी लगता था कि हवेली मुझे मिल जाएगी तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, हो सकता है मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, लेकिन क्या ये हवेली का उपभोग करने के लिए मैं यहां रह पाया? नहीं रह पाया। आज हवेली खंडहर पड़ी है, कल हो सकता है कि मेरे जाने के बाद में तुम लोग इस हवेली को बेच दो और कोई और इस हवेली में आके रहे। यही तुम्हारे बच्चे तुमसे सीखेंगे। तो क्यों अपने रिश्ते को इन पैसों के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे जो है दांव पे लगा रहे हो? एक चीज का बेटा हमेशा ध्यान रखना, पैसों का अगर तुम्हें मन में प्रलोभन आता है तो इस हवेली को हमेशा याद रखना कि अच्छे अच्छे महलों में भी कबूतर या दूसरे लोग अपना घोंसला बना ही लेते हैं। ठीक है, उस बस को याद रख करना कि जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती हैं, उस सीट के लिए लड़ना मत, अपने अनमोल रिश्ते को बलि मत चढ़ाना। जिस तरीके से बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था ना, एक बार तुम बैठे, एक बार ये बैठा, उसी तरह जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना। दोनों बेटे समझदार थे, पिता का अभिप्राय समझ गए, पिता के चरणों में गिर के रोने लगे। उन्होंने कहा कि पिताजी हमें बात समझ में आ गई, हमारे रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये 4 बीएचके का फ्लैट हमारे बचपन से लेके अब तक जो हमने एक खून के रिश्ते हैं, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। फ्लैट आते जाते रहेंगे, लेकिन रिश्ते अनमोल हैं, परमानेंट हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पैसों के लिए, जरा से ऐश्वर्य के लिए, पावर के लिए अपने रिश्तों की बलि कभी मत चढ़ाना।
भाई भाई आपस में लड़ो मत, एक दूसरे के साथ में कभी भी ऐसा कोई व्यवहार मत करो जिससे कि तुम्हारे रिश्तों को जो है दागदार होना पड़े। पैसे आप कमा सकते हो, लेकिन रिश्ते कभी कमा नहीं सकते हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।